राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का फल तब मिलता है जब तू थक जाता है और तेरा मन कहता है अब बस। उसी पल से कर्म फल का प्रारंभ होता है जब तू सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया है। उसी समय ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल वैसा नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वह या तो आशीर्वाद के वस्त्र में छिपा हुआ कोई सबक होता है या फिर सबक के वस्त्र में छिपा हुआ कोई आशीर्वाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित राहों में। न तो समय बताएगा न ही कोई संकेत देगा, पर फल कभी टलता नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता बिना किसी कारण के तुझसे दूर चला जाए तब समझ लेना कि तेरे किसी बीते हुए कर्म ने तुझे सीखने का अवसर दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना किसी कारण के कोई तुझसे प्यार करने लगे तब जान लेना कि कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटकर तेरे पास आया है। चुपचाप बिना किसी दस्तक दिए कर्म का फल समय पर नहीं बल्कि समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण बहाया वह गिन लिया गया है और हर मुस्कान जो तूने बिना किसी कारण के बांटी वह भी अब तेरे रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तो आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही कर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, पर मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता। वह सिर्फ देर करता है क्योंकि फल की गति को समय नहीं रोक सकता और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं तू ही है। जो कर्म कर रहा है वही अपना भाग्य बना रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, पर सबसे बड़ा छल तो स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है हो सकता है वह किसी और के आंसू थे जिन्हें तूने कभी देखा ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वह निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं कर देता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा यह भी कर्म है और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वह तब तक सोता रहता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है तब पाप बोल पड़ता है अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया है तो जान ले ईश्वर का न्याय कभी छिपा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोच समझकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, पर बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है पर उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में न जल्दी है न देर, वह सिर्फ न्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म बुरा हो या अच्छा वह लौटकर तेरे पास आता है, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौटकर आएगा तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है, किसी भी कर्म की नहीं। यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप धैर्य से गहराई में जो आज चुप है वह कल तूफान बन सकता है। इसलिए सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोच समझकर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वह तुझे बांधता है, पर यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा, बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता, हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गलत हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं।
जो दुख आज जीवन में है वह अचानक नहीं आया, वह तो उन्हीं भूलों, अनदेखियों और अधूरी सोच का परिणाम है। जब सोच सकते थे तब नहीं सोचा। कर्म तो हर पल हो रहा है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, असंवेदनशीलता भी कर्म है। हंसकर दुख सहोगे तो वह बदल जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो आता है वह आत्मा द्वारा पहले से चुना गया होता है। भीष्म पितामह ने 73 जन्मों तक कोई पाप न देखा, पर श्री कृष्ण ने बताया 74वें जन्म में एक टिड्डी को बिना कारण कांटा चुभाया था। वही कांटा समय बनकर बाणों की पीड़ा बन गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, मैंने क्या अपराध किया? श्री कृष्ण ने बताया, पूर्व जन्म में राजा होकर स्वाद में अंधे हो गए थे। रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने सोच समझे बिना खा लिया। वही शोक आज 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर लौटा है। पुण्य ने रोका था, लेकिन पाप की घड़ी जब आई तो न्याय होकर लौटा। ये कोई धमकी नहीं, ये आत्मा द्वारा आत्मा के लिए रचा गया न्याय है। हर सोच, हर भावना, हर कर्म भविष्य का बीज है। सत्संग और प्रभु की कृपा कभी रूप बदल सकते हैं, लेकिन फल टलते नहीं। भीतर बैठा चेतन सब जानता है, आत्मा से कोई कुछ छिपा नहीं सकता। जब कर्म करते हो तो वह भविष्य बनता है, और जब फल मिलता है तो वह तुम्हारे ही बोए हुए बीज की फसल होती है। यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि न तुम रुके हो, न तुम्हारे कर्म और न ही उनकी प्रतिध्वनि। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म के समय न दौलत थी, न मकान, न पद, न प्रतिष्ठा, बस एक सांस थी जो ईश्वर ने दी थी। और मृत्यु के समय वही सांस बिना पूछे वापस ले ली जाती है, बाकी सब यहीं रह जाता है। साथ केवल तुम्हारे कर्म चलते हैं। यदि अपमान, कटुता, ताने और गुस्सा साथ लिया तो अगली यात्रा कांटों भरी होगी। लेकिन यदि किसी की सेवा की, किसी भूखे को रोटी दी, किसी दुखी को सांत्वना दी, तो वही पुण्य आंचल बनकर अगली बार ढक लेंगे। जो तुम्हें बुरा लगे वह किसी और को मत दो। अपमान, झूठ, कटुता आत्मा को काला करते हैं और तब जीवन कठिन लगता है। जबकि कर्म आंखों से नहीं, आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वही उगेगा। समेटा हुआ सपना होता है, बांटा हुआ ही अपना होता है। जो सम्मान, दया और शांति बांटी वह सत्य बनकर साथ चलेगा, बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। यह भागदौड़ भी भ्रम है जिसे खुद बुना। और अब फंस गए कभी? मौन में सोचो, क्या यही जीवन है? क्या यही शांति है? मृत्यु से डर क्यों, जब वह तो केवल आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। पर यदि बुरे कर्म साथ गए तो अगली यात्रा पश्चाताप से भरी होगी। इसलिए मीठे शब्द दो, समझदारी दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। यही ऐसे सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं और जिन्हें न इस लोक में न परलोक में कोई छीन सकता है। जीवन भर पहाड़ समेटते रहे और अंत में खाली हाथ जाना है, यही विडंबना है। शरीर नहीं जाएगा, रिश्ते नहीं जाएंगे, नाम और प्रसिद्ध भी नहीं जाएगी, और जिसे तुम सबसे अपना मानते थे वह भी तुम्हारा नहीं था। फिर भी तुम मोह में बंधे रहे उस चीज से जो क्षणिक थी, जो कभी साथ नहीं चलेगी। क्या अब भी तुम्हें समझाने की जरूरत है, या तुम उस अंत की प्रतीक्षा कर रहे हो जहां कोई उत्तर नहीं मिलेगा? केवल एक खामोश दर्पण मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगा। कहा गया है कि ईश्वर ही अंत में साथ जाता है, और ईश्वर वह प्रेम, सेवा और मौन है जो तुमने कभी किसी के लिए जिया था। इसीलिए अब भी देर नहीं हुई है। जो लुटाना है वह लुटाओ, जो देना है वह बांटो, जो बनना है वह अभी बनो। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और जीवन दोबारा नहीं आता। जब प्रस्थान का समय आता है तब साथ में एक दिन का भी नहीं जाता। फिर यह मोह, यह संघर्ष किस लिए? यदि हर कार्य को प्रभु के निमित्त समझकर करोगे और उसका फल श्रद्धा से प्रभु को अर्पित करोगे तो वे कभी अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका न्याय करुणा से चलता है। दुख पालने का क्या लाभ जब प्रभु की इच्छा ही अंतिम है? तो मन की व्यथा को भी उसी में समर्पित कर दो। सुख और दुख केवल सोच की दिशा है। यदि तुम दुख को भी प्रभु का प्रसाद मान लो तो वह भी सुख बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पर किया गया तिरस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौटकर अपने ही भाग्य में खुल जाता है। न्याय का समय कभी टलता है पर रुकता नहीं। बोलने वाले की जुबान नहीं बल्कि सुनने वाले की आत्मा सुनती है। एक साधु ने हर अपमान, हर गोबर चुपचाप एक कोने में जमा कर लिया। वह सिर्फ गोबर नहीं था,
वह नफरत, घमंड और अज्ञान था जो धीरे धीरे भाग्य की रेखाओं में चिपकता गया। और जब वह भाग्य भगवान की अदालत में पहुंचा तो उसी गोबर का प्रसाद मिला, क्योंकि वह उस समय दिया गया कर्म था जब देने के स्थान पर किसी भूखे का आत्मसम्मान छीना गया था। कर्म केवल क्रिया नहीं, वह आत्मा पर लिखी वह रेखा है जो समय के थपेड़ों में भी नहीं मिटती। जब वह पश्चाताप की अग्नि में झुलसा तो भगवान ने कहा, धो डाल इसे अपने ही कर्मों की मलिनता से, लेकिन अंतिम कर तो खाना ही होगा, क्योंकि मैं क्षमा कर सकता हूँ, मिटा नहीं सकता। कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बदबू गोबर से नहीं आती, वह घमंड से आती है जिसमें तूने एक भूखे का अपमान किया था। जीवन एक भिक्षा है, जो बांट दिया वही तुझसे जुड़ा रहा। हर दान, हर व्यवहार, हर अपमान किसी दूसरे को नहीं, तेरे ही भाग्य को आकार देता है। इसलिए जो दे रहा है वह लौटेगा, और जब लौटेगा तब केवल तेरी जेब नहीं, तेरा संपूर्ण जीवन उसका भार उठाएगा। बोया गया कर्म फल बनकर जरूर लौटता है, कभी 2 साल में, कभी जन्मों बाद, कभी उसी दरवाजे पर जहाँ तूने किसी की गरिमा को तोड़ा था। भगवान केवल दृष्टा है, न वे बदला लेते हैं न माफ करते हैं, वे केवल नियम निभाते हैं। जैसा बीज वैसा फल, तू जो आज कर रहा है वही तेरे कल की भूख या तृप्ति बनेगा। इसीलिए जब भी किसी को देखो, उसके हाथ को नहीं, उसकी आत्मा की भूख को पहचानो। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जो खेतों में मेहनत करता था और अपने दिलों में प्रेम और करुणा का दीप जलाए रखता था। उनके घर में हर सुबह सूरज की किरणों के साथ भक्ति और सेवा की गंगा बहती थी। वे एक संत की सेवा में समर्पित रहते थे। संत के उपदेश उनके जीवन का आधार थे, जिनका वे पालन करते थे। भूखों को भोजन देना, जरूरतमंदों की सहायता करना और दुखी जीवन में मुस्कान लाना ही उनका धर्म था। यही उनकी पूजा थी। ये परिवार प्रेम और विश्वास की डोरी से बंधा था। उनके घर में सदा हंसी और स्नेह की गर्माहट रहती थी। पर इस आनंदपूर्ण जीवन के बीच एक सवाल था जो कभी कभी मन को कुरेदता था। किसान के परिवार में एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। वह नन्हा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी, जिसके सपनों में उड़ान थी, लेकिन जिसके पैरों को जमीन ने जकड़ रखा था। वह व्हील चेयर पर अपनी छोटी सी दुनिया बुनता, अपने माता पिता की सेवा करता और अपने भाई बहनों के साथ हंसता खेलता। लेकिन जब रात गहराती और चांद आसमान में तन्हा चमकता, तब किसान का मन एक सवाल से भर जाता कि हमने ऐसा क्या पाप किया जो हमारे इस मासूम को यह दुख मिला। हमने तो हमेशा दूसरों के लिए जिया, हर जरूरतमंद के लिए अपने दरवाजे खोले, फिर भी हमारे इस फूल से बच्चे को यह कष्ट क्यों? ये सवाल उनके दिलों में एक हल्की सी टीस बनकर रह जाता था, लेकिन वे अपनी सेवा में लगे रहते। क्योंकि संत महात्मा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची भक्ति वही है जो सवालों से परे हो। समय बीतता गया और एक दिन गांव में संत महात्मा का भव्य सत्संग हुआ। दूर दूर से श्रद्धालु आए। आकाश में बादल थे और जमीन पर भक्ति की बयार बह रही थी। लोग संत के एक एक शब्द को अपने दिलों में उतार रहे थे। संत महात्मा के उपदेशों में प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग था। प्रवचन के अंत में जब उन्होंने कहा कि यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लें, यह सत्संग सत्य की खोज के लिए है, तो सभा में एक गहरी खामोशी छा गई और उस खामोशी को चीरते हुए उस अपाहिज बच्चे के पिता ने हिम्मत जुटाई। वह उठा और उसकी आवाज में दर्द, विश्वास और एक अनुत्तरित प्रश्न की गूंज थी। हे महात्मा, हमारा परिवार आपके हर उपदेश को जीता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जरूरतमंदों की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। फिर भी मेरे बेटे को यह अपाहिजपन क्यों? उसका क्या दोष था? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? सभा में सन्नाटा छा गया। हर आंख उस पिता की ओर थी और हर दिल उस सवाल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। संत महात्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो केवल सत्य को जानने वालों में होती है। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय भक्त, तुम्हारा यह सवाल तुम्हारे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह इसलिए है क्योंकि तुम अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते हो, लेकिन कुछ उत्तर समय और कर्मों के गहरे ताने बाने में छिपे होते हैं। मैं यह बात नहीं बताना चाहता क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है, लेकिन तुम्हारी दुविधा को देखकर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा यह बेटा जो आज तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है, वह पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। वह भी तुम्हारी तरह मेहनती और अपने परिवार से प्रेम करने वाला था।
हर दिन वह अपने पिता के लिए खेत में दोपहर का भोजन लेकर जाता। उसकी माँ उसे प्यार से खाना देती और कहती, बेटा यह टिफिन लेकर अपने पिता को दे आ। एक दिन जब माँ ने खाना परोसा, तभी उसके दोस्त ने उसे बाहर से आवाज दी। वह खाना छोड़कर दोस्त से बात करने चला गया और उसी समय एक भूखा कुत्ता घर में घुस आया। उसने थाली में रखी रोटी को मुंह लगाया। जब वह लड़का वापस लौटा और कुत्ते को थाली में मुंह डालते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पास पड़ा एक लोहे का भारी डंडा उठाया और बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वह कुत्ता हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। वह कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी दर्द में तड़पता रहा। वह घसीटते घसीटते जिया और अंततः तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह बालक दोनों टांगों से अपाहिज होकर जन्मा है। पुत्र, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि तूने किसी जन्म में किसी की टांग तोड़ी है तो अगला जन्म तुझे उसी पीड़ा के साथ जीना होगा। अगर तूने किसी को हानि पहुंचाई है तो तू स्वयं भी हानि पाएगा, चाहे इस जन्म में या अगले में। इसलिए हर कर्म करने से पहले सोच विचार और चेतना से काम लेना चाहिए। तू अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, तेरे कर्म मौन खड़े तुझे देख रहे होंगे और किसी न किसी दिन तेरे ही जीवन में वे फल बनकर लौटेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कर्म सर्वोपरि है और जीवन की यात्रा वहीं से दोबारा शुरू होती है जहां से वह छूटी होती है। इसलिए हर समय उचित और सात्विक कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के समीप होता है, और जब स्वयं परमात्मा भी मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो वे भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए निर्धारित हैं। जीवन में सच्ची सफलता के लिए सदैव सकारात्मक और धर्मयुक्त कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों के प्रति निष्ठा आत्मा को शुद्ध करती है और यह शुद्ध आत्मा ही दिव्य आनंद और गहन शांति का अनुभव करवाती है। बिना संकल्प और कर्म के कोई व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला ही एकमात्र मार्ग है। कर्म ही दिशा और गति को नियंत्रित करता है और यही नियंत्रण लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बनता है। जो आज तुझे रुला रहा है, कल उसकी आंखें भी उसी वेदना से भीगेंगी, क्योंकि कर्म लौटकर अवश्य आता है। जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उसे जवाब देने का काम तेरे कर्म को करने दे। जो तू आज सह रहा है वह तेरे ही किसी पुराने कर्म का उत्तर है। किसी जन्म का बोया हुआ बीज अब फल बनकर लौट रहा है। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। यह नियम अटल और अमिट है। तू भाग्य को दोष देता है, पर तेरे ही किए हुए कर्म तेरी तकदीर बनाते हैं। सोच मत कि कौन तुझे धोखा दे गया। सोच यह कि तू अब किसे माफ कर सकता है, क्योंकि माफ करना भी एक कर्म है और सबसे ऊंचा कर्म है। तेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं। अगर तेरे कर्म उनके विपरीत हों, लोग तेरे चेहरे को भूल सकते हैं, तेरी बातों को भी, पर तेरे कर्म उनकी आत्मा में धंस जाते हैं। तू फूल बिछाएगा तो फूल लौटेंगे, कांटे बोएगा तो लहू भी तेरा ही बहेगा। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की मिट्टी है। गीली होगी तो फिसलन, सख्त होगी तो दीवार, और अगर तू उसे समझदारी से गूंथेगा तो वही तेरा मंदिर बन जाएगी। हर कर्म एक दस्तक है भविष्य के दरवाजे पर। तू जैसे अपने आज को सजाएगा वैसा ही कल तुझे सौंपा जाएगा। तू मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर अगर बाहर किसी को अपमानित करता है तो तेरा माथा नहीं, तेरे कर्म जले हुए होते हैं। धर्म और कर्म दो पहिए हैं, एक भी डगमगाया तो यात्रा वहीं थम जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपाहिज पैदा हुआ है उसका कोई दोष नहीं। वह शायद उस जन्म का फल है जब उसने किसी की टांग तोड़ी थी। यह न्याय है, सज्जा नहीं। यह फल है, बद्दुआ नहीं। इसीलिए सोच समझ कर कर, क्योंकि यही तेरे सामने एक दिन लौट कर आएंगे। चुपचाप, धीरे धीरे, मगर जरूर कर्म का फल कभी भूले नहीं देता। वह जहां भी जाएगा तेरे पीछे चलता है। तू तेज दौड़ेगा तो वह भी दौड़ेगा, तू छिपेगा तो वह खोज निकालेगा। जिस दिन तू रुक जाएगा समझ ले तेरा अंत शुरू हो गया, क्योंकि जीवन केवल जीने का नहीं, कर्म में लगे रहने का नाम है। रुकना मतलब मिट जाना, थम जाना मतलब खो देना। और अगर तू सोचता है कि तूने अच्छा किया लेकिन तुझे बुरा मिला तो धैर्य रख। कर्म तुरंत नहीं बोलते, वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जब वक्त आएगा तो तेरे अच्छे कर्म तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां की कल्पना भी तूने नहीं की होगी। तेरे कर्म ही तेरा दर्पण है, तेरी आत्मा की पहचान है, तेरे धर्म की छाया है। तू जैसा करेगा वैसा ही देखेगा।
यही संसार की सबसे गहरी गढ़ता है, तू खुद को कितना भी बड़ा समझ ले, लेकिन अगर तेरे कर्म छोटे हैं तो तू अपने आप को खो चुका है। जो तू सोच रहा है वही बन रहा है, जो तू कर रहा है वही लौटेगा। तेरे हर संकल्प की छाया तेरे कर्मों पर पड़ती है। इसीलिए जब तू निर्णय करे तो पहले खुद से पूछ कि क्या इसका परिणाम मैं सह सकूंगा, क्योंकि जो तू आज बोएगा कल वही तेरे सामने प्रश्न बनकर उत्तर मांगेगा। तू दूसरों की गलतियों में समय मत गंवा, तू अपने कर्म सुधार, क्योंकि अगर तू कर्म को भूल जाएगा तो जीवन तुझे ही भूल जाएगा। लोग दूसरों को गिराते हैं, उन्हें समय सबसे पहले गिरा देता है, और जो दूसरों को उठाते हैं उन्हें समय स्वयं उठाता है। क्या हर कर्म का फल इस जन्म में ही मिलता है, या कभी ऐसा भी होता है कि किसी की हुई भलाई का उत्तर वर्षों बाद किसी अनदेखे मोड़ पर किसी अपरिचित मुस्कान के रूप में लौट आता है? कभी कभी जीवन के उत्तर प्रश्न पूछने से नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने से मिलते हैं। जिस क्षण हम किसी भूखे को भोजन दे रहे होते हैं उस क्षण हम अपने भाग्य को सींच रहे होते हैं, बिना यह जाने कि कौन सा बीज कब फल देगा। कर्म एक बीज है और समय उसकी भूमि आज बोया गया। विश्वास कल किसी अनजाने हाथ से फूल बनकर लौटेगा। बचपन की एक प्यास, एक गिलास दूध और वर्षों बाद एक डॉक्टर की आत्मा से निकला उत्तरदायित्व, एक लड़की का निस्वार्थ सेवा भाव, वही कर्म जो एक दिन डॉक्टर के रूप में लौटता है। जब लड़की बीमार पड़ी और उसकी दुनिया अंधकार से भर गई, तब एक भूला हुआ पल लौट आया जो कभी उसने अनजाने में जिया था। डॉक्टर ने इलाज के अंत में लिखा, इसका भुगतान तो वर्षों पहले हो चुका था, जब आपने बिना मूल्य एक गिलास दूध दिया था। यह कर्मों की वह गूंज थी जो समय की रेखा लांघ कर लौट आई थी। कभी कभी पूर्व जन्म कोई और जन्म नहीं होता बल्कि हमारा ही वर्तमान होता है, जिसे हम भूल जाते हैं। और जब वह लौटता है तो न तिथि का अनुमान होता है, न किसी नाम की पहचान, वह बस लौटता है, ब्याज सहित, प्रेम सहित और आंखों में आंसुओं के साथ। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि समय, सत्य और संस्कार की गति को मनुष्य नहीं देख सकता। जो दिख रहा है वह संपूर्ण नहीं है, जो छुपा है वही सत्य है। अच्छे कर्मों का फल देर से आता है क्योंकि वह गहराई से आता है। बुरे कर्मों का फल तुरंत आता है क्योंकि वह सतही होता है। तू सोचता है जो हो रहा है वह आज का परिणाम है, लेकिन शायद यह तेरा कल था जो आज लौट आया है। शायद यह तूफान तेरी किसी मौन मदद का उत्तर है, या यह रोशनी तेरे किसी निशब्द त्याग की प्रतिक्रिया। मनुष्य का पूर्व जन्म शायद उसके अधूरे वर्तमान का ही कोई भूला हुआ पृष्ठ होता है। हर मदद, हर प्रेम, हर त्याग कभी न कभी लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गिलास दूध जीवन का मूल्य बन सकता है, एक क्षण की करुणा अनंत वर्षों का ऋण चुकता कर सकती है, और एक मौन त्याग किसी की संपूर्ण मुक्ति। इसलिए जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई कर्म व्यर्थ गया है तो याद रखना, धागे कभी टूटते नहीं, वे बस समय की उंगलियों में उलझ जाते हैं। जीवन के उत्तर कभी सीधे प्रश्नों से नहीं आते, वे उन मौकों से आते हैं जब तुमने बिना किसी कारण किसी को थामा था। कर्मों का फल केवल पुनर्जन्म में नहीं मिलता, वह कभी कभी उसी जन्म में लौट आता है, मगर वह रूप, समय और चेहरा बदल लेता है, और कभी कभी वह तू बनकर लौट आता है जब तू किसी के लिए वह कर रहा होता है जो तूने कभी अपने लिए चाहा भी नहीं था। तभी से तेरे भविष्य की असली शुरुआत होती है। व्यक्ति जब कर्म करता है तो परिणाम तुरंत नहीं आता। प्रश्न यह नहीं कि परिणाम कब आएगा, बल्कि यह कि तुम किस भाव से कर्म कर रहे हो, क्योंकि परिणाम उस भाव के अधीन होता है जो शायद समय से परे है। प्रकृति हर किसी को रास्ता देती है, लेकिन कौन किस रास्ते को अपनाता है यह उसकी आत्मा की पुकार होती है। कोई चुपचाप सत्य के मार्ग पर चलता है और दुखों की धूप में भी उम्मीद के चप्पल नहीं उतारता। कोई हंसते हुए अधर्म की छाया में बैठता है और उसे सुख मानता है, पर क्या जो चमकता है वही सोना है। श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं जब अर्जुन पूछता है कि क्यों प्रभु, अच्छे व्यक्ति को दुख और बुरे को सुख क्यों? तब कृष्ण उत्तर नहीं देते, वे एक कथा सुनाते हैं। किसी नगर में दो पुरुष थे, एक पूजा में लीन, धर्म में रमा, हर दिन मंदिर जाता, दान करता, और दूसरा छल में लीन, चोरी में कुशल। जो मंदिर आता था तो सिर्फ चोरी के लिए। एक दिन बारिश में चोर मंदिर से धन चुरा कर चला गया और उसी क्षण मंदिर आया। वह धर्मात्मा जिसे लोगों ने चोर समझ लिया, अपमानित किया गया, घायल हुआ, जैसे उसके भाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि मनुष्य केवल वही देखता है जो सामने घट रहा है। जो छिपा है
वह दृश्य नहीं बल्कि दिव्य है। चोर को धन मिला, उसने किस्मत की जय जयकार की और धर्मात्मा संशय में भर गया। भगवान से मुंह मोड़ लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब यमराज की सभा में दोनों खड़े हुए तो धर्मात्मा ने अन्याय की बात कही। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह न्याय है। जिस दिन तेरी मृत्यु लिखी थी उसी दिन तू मंदिर गया, पर तेरे पुण्य ने उसे एक चोट में बदल दिया। तू जीवित रहा और चोर जिसकी किस्मत में सिंहासन था, उसके पापों ने उसे दान पेटी तक सीमित कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान तुम्हारे कर्मों को अनदेखा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब तुम्हारे पुण्य तुम्हारे लिए ढाल बन सके और तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट हो सके। जो दिखाई देता है वह ही सत्य नहीं, जो अदृश्य है वह भी गहरा सत्य है। तू आज रो रहा है, पर तेरा यह रोना तेरे पापों का दंड नहीं बल्कि तेरे पुण्य का मार्ग है। हाँ, कभी कभी जो हारता है वही जीत की अगली कहानी लिखता है, और जो आज मुस्कुरा रहा है छल करके, उसके भाग्य में कोई गहराई नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ अंधकार है। मोक्ष वहीं से शुरू होता है जहाँ कर्मों की गांठें खुलती हैं और चित्त का मौन बोल उठता है कि अब कुछ नहीं बचा, ना देने को ना लेने को। क्योंकि चित्त एक अदृश्य सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि चेतना का आईना है, जिसमें तू हर दिन कुछ दर्ज करता है, सोचकर, बोलकर या सिर्फ होकर। पर क्या तू जानता है कि कोई भी कर्म जब तक अपनी दिशा और परिणाम नहीं चुन लेता, तब तक वह सिर्फ ऊर्जा में पड़ा इंतजार करता रहता है। न पुण्य बनता है न पाप, और यह फल कभी भी तय समय पर नहीं आते। कभी एक आंसू के रूप में, कभी एक सौगात के पीछे छिपे सबक के रूप में, और कभी वह आशीर्वाद लगते हैं जो दरअसल हमारे पुराने आंसू थे। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथों से नहीं, हमारे विचारों से भी आकार लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार हम वह कर्म करते हैं जिन्हें हम खुद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि वह पूर्व जन्म की कोई अधूरी प्रतिज्ञा होती है। और तभी जीवन हमें खींच ले जाता है उसी दिशा में जहां हमें जाना न था, पर जहां जाना तय था। इस जन्म का खाता शून्य हो सकता है, हाँ, तब जब तू निष्काम कर्म को जीने लगे, ना कि समझने की कोशिश करे, क्योंकि समझने में तर्क जुड़ते हैं, पर जीने में आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तो चित्त मौन हो जाता है। निष्काम कर्म, जहाँ कर्म तो है पर उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई फल की लालसा नहीं, केवल समर्पण है, केवल परमात्मा है। वहीं से शुरू होती है मुक्त होने की प्रक्रिया, वहीं से टूटता है जन्मों का चक्र। पर यह टूटना भी ऐसे होता है जैसे कोई रूह खुद से ही छूट रही हो। कई बार हम सोचते हैं जो आज हम भुगत रहे हैं वह हमारे आज के कर्मों का परिणाम है, पर क्या पता यह कल की किसी रूह का दर्द है जो अब हमारे आज के शरीर में उतर आया है। और इसीलिए हम हर उस कर्म को जी रहे हैं जो कभी हमने किया ही नहीं, बल्कि जो हमने बनकर किया था। और जब चित्त शांत होता है तब जीवन की गति बदल जाती है। कुछ अचानक सरल हो जाता है, कुछ बिना कारण कठिन हो जाता है। बस यही संकेत होता है कि कुछ अदृश्य संतुलन स्थापित हो रहा है। कर्म केवल क्रिया नहीं, एक ऊर्जा है जो तब तक साथ चलती है जब तक उसके पीछे की भावना मुक्त न हो जाए। गरुड़ पुराण की एक ही पुकार है, जो जैसा बोएगा वही भोगेगा। चाहे वह बोना मुस्कुराहट में था या छल में, चाहे वह पुण्य की चुप्पी थी या पाप का दिखावा। और फिर यह जीवन कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह एक आरण है, आत्मा पर चढ़ा हुआ, जन्मों से बंधा हुआ, और हर बुरे कर्म से थोड़ा और भारी होता हुआ जो पुण्य छल से भीग जाए वह पाप बन जाता है, और जो पीड़ा निस्वार्थ हो वह तपस्या बन जाती है। और यही तपस्या कभी कभी चुपचाप हमारे कर्मों की गठरी को हल्का कर देती है। बिना किसी को बताए, बिना किसी फल की मांग किए मनुष्य को 84 लाख योनियों की यात्रा के बाद यह मानव जीवन मिलता है। यह कोई साधारण देह नहीं, बल्कि मोक्ष का एकमात्र द्वार है। और यह द्वार खुलता है तब जब तू भीतर से खाली होता है, जब तू अपने कर्मों की रसीदें समर्पण में फाड़ देता है। धन वह भी एक प्रकार की परीक्षा है। अधिक हो तो विनम्रता मांगता है, और कम हो तो धैर्य। पर सबसे बड़ा पाप ये नहीं कि धन नहीं है, सबसे बड़ा पाप ये है कि जब था तब उसका उपयोग ना किया गया, और जब नहीं था तब दूसरों को लूटा गया। तू सोचता है कि आज जो कष्ट है वह इस जन्म का है, पर क्या पता यह दुख उस जन्म की सजा है जहाँ तू मुस्कुराया था किसी और की पीड़ा पर,
यह आंसू उस आत्मा के हैं जो किसी दिन तेरे कारण टूटी थी और अब वहीं तेरे भीतर से बह रही है। शास्त्रों में वर्णन है, यदि अच्छे कर्म अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा, ताकि अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म तक सुरक्षित रहे। और यदि बुरे कर्म अधिक हैं तो अच्छा भोग अभी मिलेगा, ताकि अगला जन्म तेरे पापों का पूरा मैदान बन सके। पर सवाल यह नहीं कि फल कब मिलेगा, असली सवाल है तू उस फल के लिए किस भाव से कर्म कर रहा है। क्योंकि यदि वह भावना स्वार्थ है तो फल भी तुझसे दूर होगा, और यदि वह त्याग है तो फल स्वयं दौड़कर आएगा, पर तुझसे कुछ मांगेगा नहीं। कभी किसी से छल करके उसके हिस्से की मुस्कान चुराकर तू अपना भाग्य नहीं संवार सकता, क्योंकि ईश्वर के न्याय में तुलना नहीं, भावना का वजन होता है। और जैसे ही तेरी आत्मा यह समझ जाती है कि उसका मार्ग सिर्फ प्रेम, सेवा और शांति है, उसी क्षण तेरा चक्र पूर्ण हो जाता है। पर ध्यान रहे, यह चक्र समाप्त नहीं होता तब जब तू सफल हो जाए, यह तब समाप्त होता है जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है। और तृप्ति वह स्वर्णिम द्वार है जो केवल वही पार करता है जो भीतर से रिक्त और पूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने कर्म में सच्चाई रखनी चाहिए, क्योंकि यही दैवीय शक्तियों की दिशा तय करती है। जब सच्चाई जीवन का हिस्सा बन जाती है तो कठिनाई उसका शत्रु नहीं बल्कि गुरु बन जाती है। बुरी संगति केवल समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि वह आत्मा की दिशा बदल देती है। इसीलिए संगत चुनते वक्त यह देखो कि वे तुम्हें क्या बना सकते हैं, न कि वे तुम्हें क्या दे सकते हैं। और जब पूर्व जन्म का कर्म चक्र पूरा होता है, जब सभी आंसू बह जाते हैं और सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब आत्मा मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाती है। क्योंकि उस समय न प्रश्न होते हैं न उत्तर, केवल मौन होता है, जिसमें आत्मा अपनी असली पहचान पाती है। कभी कभी जब भीतर से आवाज आती है कि अब बहुत हुआ, तो वह वास्तव में प्रारब्ध बोल रहा होता है। प्रारब्ध कोई तर्क या प्रश्न नहीं होता, बल्कि वह उत्तरों की गहराई है जो जन्मों से संचित होती है। पाप का फल कब मिलेगा? जब आत्मा पुकारेगी और अंतर्मन चुप रहेगा, तब पाप बिना बुलाए सामने आएगा। अगर पाप अधिक होगा तो वह अगले जन्म में आएगा, और अगर कम होगा तो वह इस जन्म में ही दुख देगा। हर पाप अपने समय पर चुप रहते हुए शोर करता है। पुण्य वह श्वास है जो बिना किसी स्वार्थ के ली जाती है। पुण्य वह मुस्कान है जो किसी के दुख को साझा करती है। पुण्य वह मौन है जो दान में बदल जाता है और कर्ता को विस्मृत कर देता है। दान सबसे बड़ा कर्म नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा कर्म है अकर्ता भाव। जब तुम कुछ करो पर मैं ना बोलूं, वही सबसे सुंदर कर्म है। और जो मैं के साथ किए जाते हैं वे अच्छे कर्म हो सकते हैं, पर उत्तम नहीं। गीता में कर्म वही है जो आत्मा चुनती है, जो करते हुए मैं मिट जाए। वह कर्म है जो तुम्हें मुक्त करे। वह कर्म है जो बांधे, वह व्यापार है। अच्छा कर्म विचार से बनता है, विचार संगत से, संगत वातावरण से, वातावरण आत्मा की ऊर्जा से, और आत्मा की ऊर्जा श्रद्धा शांति से बनती है। पार्थ, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। उसे घर में रखें, विधि से पूजें और भावना से समझें। प्रारब्ध वह बीज है जो पिछले जन्म में बोया गया था और इस जन्म में फल बन चुका है। चाहे वह मीठा हो या कड़वा, इसे भोगना ही पड़ेगा। पर यह भोग भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। अगर भोगते हुए तुम भीतर मौन, शुद्ध और निष्काम रहो, तो यही प्रारब्ध तुम्हारे पंख बन जाता है। स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि स्त्री केवल स्त्री नहीं, सृजन है। वह ब्रह्म है, वह चेतना है। जो सृजन का अपमान करता है वह सृष्टि का अपमान करता है। द्रौपदी का अपमान, धर्म युद्ध का कारण बना अपमान, कभी केवल घटना नहीं होता, वह इतिहास बनता है। कर्म अच्छा तब होता है जब तुम्हारी सोच स्वार्थ से मुक्त हो, और यह सोच बनती है विचारों से, विचार संगत से, संगत आत्मा की दिशा से। अच्छा कर्म वही है जो किया जाए पर कहा न जाए, वह जो तुम भूल जाओ पर किसी और की जिंदगी में उजाला छोड़ जाए। धर्म सिर्फ ढांचा है, जबकि कर्म उसकी आत्मा है, और कर्म अधूरा है जब तक वह धर्म से जुड़ा न हो। अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा? कभी नहीं, क्योंकि अच्छा कर्म बदले की भावना से नहीं होता, और जब होता है तो उसका फल मौन होता है। वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को मिलता है। यह चक्र तभी टूटेगा जब तुम अच्छा कर्म करोगे पर फल की इच्छा नहीं रखोगे।
जब तुम किसी के आंसू पोंछोगे और बदले में मुस्कान की उम्मीद नहीं रखोगे, यही जीवन है जो तुम्हें अपने कर्मों से पहचानता है, और वही जीवन तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दंड भी देता है। और फिर जब समय आता है तो वही जीवन तुम्हें तुम्हारी चुप्पियों में उलझाकर तुम्हारी आत्मा के आईने में खड़ा कर देता है। वहाँ कोई नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारे कर्म भीतर की आजादी का केवल भ्रम है। जब एक गलत कर्म तुम्हारी सारी आजादी को जकड़ सकता है और वह एक क्षण तुम्हें वर्षों के पश्चाताप में बदल सकता है। यदि मुक्ति चाहिए तो अपने कर्मों को देख, क्योंकि यही कर्म तुम्हें स्वर्ग तक ले जाते हैं और यही तुम्हें नरक में भी पटक सकते हैं। देवता तक कर्म की गहराई नहीं समझ पाए तो तू क्या समझ पाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर केवल एक माध्यम है कर्मों के फल को भोगने का। जब यह शरीर अपर्याप्त हो जाता है तो आत्मा नए शरीर में उतरती है। हर जन्म, हर रिश्ता और हर संघर्ष केवल कर्मों का उत्तर है। एक उत्तर जो बिना पूछे सामने आ जाता है, मौन रहकर भी। एक चींटी सिखा देती है कि कर्म करते रहो, मोह से बचते हुए कर्म करो, क्योंकि मोह तुम्हें रुकने के लिए कहेगा, जबकि कर्म तुम्हें चलने के लिए प्रेरित करेगा। यदि कोई तुझसे अन्याय करता है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका कर्म उसे पकड़ लेगा और तेरा कर्म तुझे ऊंचा उठाएगा। किसी की गलती का जवाब तुझ पर न आए और उसे अपनी आत्मा पर बोझ मत बना। जब भिखारी ने गुस्से में कुत्ते को मारा तो वह नहीं जानता था कि उसका यह कर्म उसे अगले जन्म में फंसा देगा। कुत्ते ने जब न्याय की मांग की तो वह केवल बदला नहीं चाहता था, वह सत्य चाहता था। और राम राज्य में न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन को स्थापित करने की प्रक्रिया थी। कुत्ते की सजा केवल चेतावनी थी, जो कह रही थी कि नाम और दिखावा एक दिन तुझे वहीं ले आएंगे जहां से तूने सत्य छोड़ा था। कर्म तुझसे हर पल हिसाब लेता है, इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। अगर तू किसी को धोखा देगा तो तेरे कर्म तुझे उसी स्थिति में ले जाएंगे जहां तू अपनी परछाई से डरने लगेगा। जब तू सेवा करता है तो तेरा कर्म तुझे अंधेरे में भी रोशनी दे देता है, जबकि कर्म की असली भाषा भावना है, शब्दों से नहीं। जब तू अपने अंतर मन में उतरता है तो समझ पाता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की आकांक्षा है। जीवन का उद्देश्य सही कर्म करने से ही बनता है, और जो अपना जीवन सत्य और धर्म के लिए समर्पित करता है उसका पुनर्जन्म भी तपस्वी बनता है। पाप और पुण्य धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि तेरे कर्मों में होते हैं। तेरा हर अच्छा कर्म उसे अमर कर देता है। कुत्ते की कहानी केवल न्याय की याचिका नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी, जो अपने अतीत को सुधारना चाहती थी। कर्म की सज्जा कभी दर्द देती है, लेकिन वह तुझे उस मोड़ पर खड़ा करती है जहां से तू फिर वही गलती न दोहराए। तेरा भाग्य तेरे कर्म से बनता है ना, कि भाग्य से अगर लोग तुझे नहीं समझते तो चिंता मत कर। तेरे कर्म तुझे एक दिन सबके सामने खड़ा कर देंगे, और उस समय तेरे कर्म ही तुझे बताएंगे कि तू क्या है। लोग तुझे भूल सकते हैं, लेकिन तेरे कर्म तुझसे कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वे तेरी आत्मा में हमेशा रहेंगे। जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू होती है, और जब तुझसे कोई छोटी सी गलती हो तो उसे माफ करना और यह सोचना कि अगर गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माता पिता की डांट को बुरा मत समझो, क्योंकि अगर वे तुझे नहीं डांटेंगे तो और कौन करेगा। भरोसा तोड़ने वालों को खामोशी की सज्जा देना ही सबसे उचित है। अगर तू अकेला पड़ गया है तो उदास मत हो। अकेला वही होता है जो सबसे सही निर्णय करता है। अपनी पसंदीदा चीजों का मिलना और खो जाना दोनों इम्तिहान होते हैं, क्योंकि इंसान को उसकी सबसे प्यारी चीजों से ही आजमाया जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो कभी किसी का बुरा ना चाहे, भले ही वह कड़वे शब्द कहे। श्वास और विश्वास दोनों में फर्क है। श्वास चला जाए तो शरीर मर जाता है, लेकिन विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। कभी भी कुछ अलग करने के लिए भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि मेहनत ही किस्मत को बनाती है। बातें सबसे करो, लेकिन भरोसा केवल खुद पर रखो। अगर लोग तुझे छोड़ दें तो इसे हार मत समझ, क्योंकि इस हार में असली जीत छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अगर तू सही है तो लोग तुझसे नफरत करेंगे, क्योंकि सच सबको सुनना पसंद नहीं आता। लोग अगर तेरे काम पर हंसते हैं तो घबराना मत, एक दिन वही हंसी तुझे हंसी में बदल देगी। अच्छे वक्त में सब अपने होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ही सच्चे रिश्ते और दिखावटी रिश्ते का पता चलता है।
लोग हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं, इसलिए राय उन्हीं से लो जो निस्वार्थ हो। इंसान की कदर तब होती है जब वह जाता है, और सच्ची तारीफ तब मिलती है जब वह मर जाता है। इंसान को मरने के बाद ही महत्व मिलता है, क्योंकि अगर आप दिल से कुछ करते हैं तो आलोचना और तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम दिल से किया जाता है वही सबसे अहम है। अंधा आदमी जब आंखों की रोशनी पाता है तो वह अपनी छड़ी को सबसे पहले फेंकता है, वही छड़ी जो उसका सहारा थी। लेकिन जैसे बुरे वक्त में साथ देने वाली चीजों को अच्छे वक्त में भूल जाना एक आम बात है, वैसे ही जो जोड़ना नहीं जानते वही तोड़ते हैं। रास्ता बदलने से कभी कुछ नहीं बदलता, कभी खुद को भी बदलना पड़ता। सब्र का वृक्ष कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। एक बार मां से पूछा गया कि वह कब तक अपने कंधे पर सुलाएंगी। मां ने जवाब दिया, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। अगर मेरी तकदीर मेरी मां ने लिखी होती तो शायद उसमें कोई गम ना होता, क्योंकि मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कहीं नहीं मिलता। पक्षी दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुका देता है, पर इंसान 100 बार खाने के बाद भी प्रभु का आभार नहीं करता। इसलिए कभी मत सुनो कि दुनिया क्या कहती है। तुम क्या हो यह तुम्हें खुद जानना चाहिए। अपना दर्द खुद तक रखो, क्योंकि अगर तुम उसे लोगों को बताओगे तो वह एक तमाशा बन जाएगा। जो चीज दूर से महल जैसी लगती है, पास से सच्चाई दिखती है। जीवन में सभी लोग नमक लिए घूमते हैं, लेकिन सब जख्म दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो नहीं समझ सके वह हमदर्द कैसा। जो खाना पचता नहीं उसे मत खाओ, जो सुनता नहीं उसे समझाओ मत। किसी डर के स्थान पर मत जाओ, कल की चिंता में आज की हंसी मत खो दो। जो होगा वह होकर रहेगा। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। इमली का नाम सुनकर मुंह में पानी आता है, तो क्या प्रभु का नाम सुनकर आत्मा में सुकून नहीं आएगा। संत ने कहा था कि नाम भवसागर से पार लगाता है, और गोपी ने विश्वास किया। गोपी ने भगवान का नाम लेकर यमुना पार की, जैसे वह जमीन पर चल रही हो। नाविक की जरूरत ही नहीं पड़ी। संत को निमंत्रण देने के बाद संत ने नाविक को बुलाया। गोपी ने कहा, आप ही ने तो कहा था कि नाम से भवसागर पार होता है। संत ने देखा कि गोपी यमुना पार कर चुकी थी। संत ने कदम रखा तो डूब गए, लेकिन गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें साथ ले गई। इस बार संत भी पार पहुंचे। संत ने गोपी के चरणों में गिरकर कहा, तू धन्य है, मैं तो सिर्फ कहता रहा, तुमने तो जी लिया। यह वही नाम है जो बिना दाम के तुम्हें पार कराता है। वही नाम जो दिलों में सुकून और भीड़ में तन्हाई मिटा देता है। जो इस नाम में रम गया उसे फिर कभी भ्रम नहीं होता। वही जीवन जिसमें यह नाम बस जाए वही मोक्ष है। यही वह नाम है जो भवसागर को पार कराता है। लेकिन गोपी ने तो सिर्फ भवसागर नहीं, संदेह भी पार कर लिया। उसके कदम यमुना में नहीं बल्कि आस्था की मिट्टी पर पड़े थे। नदी नहीं हटी थी, बस भय की लहरें थम गई थीं। जब तुम प्रभु का नाम लो और आत्मा में ठंडक महसूस करो तो यह सिद्ध हो जाता है कि तुम उच्चारण सही कर रहे हो। इस संसार में सब कुछ बिकता है, लेकिन मां जैसी जन्नत कहीं नहीं मिलती। और जब तकदीर मां की हथेली पर स्याही से लिखी जाती है तो शायद कोई गम नहीं होता। जो खुद को खो देता है उसे कोई रास्ता नहीं भटकाता। जो भीतर से टूटा हो उसे दुनिया की भीड़ नहीं डरा सकती, खत्म नहीं होती। क्योंकि गोपी ने तो सिर्फ एक संत की बात सुनी थी, लेकिन संत ने गोपी की सच्चाई को जीते हुए देखा। नाम लिया, पैर बढ़ाए और नदी ने रास्ता दे दिया। लेकिन संत नाम लिया और डूब गए। तभी समझ आया कि जो कहता है वह नहीं, जो करता है वही जानता है। नाम की गहराई और जीवन की सच्चाई यही है। जीवन में जो दिल पर बीते वह जबान पर नहीं लानी चाहिए। लोग किताब को तमाशा समझते हैं, लेकिन संत की बातों में जीवन का गहरा अर्थ छुपा होता है। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो पूछते हैं कि कैसे हो, लेकिन असल में कोई भी जवाब सुनने के लिए रुकता नहीं। संत ने कहा था कि मैंने तो नाम की कथा सुनाई थी, लेकिन गोपी ने तो नाम को जी लिया। गोपी मुस्कुराई और बोली, नाम को बोलने से पहले सुनना सीखिए। बाबा, नाम तब पार लगाता है जब उसमें खुद को डुबो दिया जाए, और यही जीवन की सच्चाई है। जहां तूने सब कुछ छोड़ा वहीं सब कुछ मिलता है। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा मिलता है। कभी कभी जड़ें ही खा जाती हैं उन लोगों को जो फल से पहले स्वाद ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे खुद की पहचान नहीं होती वह दुनिया में सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं। बस आंसू भीतर होते हैं और हंसी बाहर। कभी खुद से भी मिल लिया करो, क्योंकि मोबाइल पर नंबर मिलाओगे तो आवाज आएगी,
लेकिन जिस आत्मा से संपर्क करना चाह रहे हो वह खुद से व्यस्त है। नाम लेने के लिए जुबान नहीं बल्कि भरोसे की जमीन चाहिए, क्योंकि जहां भरोसा डगमगाता है वहां नाम भी सिर्फ शब्द बन जाता है। गोपी से मिलिए, जिसने श्री कृष्ण में समूचा ब्रह्मांड देखा था। उसने ना तर्कों की बातें की, ना धर्म की किताबें पढ़ी, पर उसने अपने विश्वास से सत्य को महसूस किया था। जो व्यक्ति अपनी गलती मानने से डरता है, उसे यह समझना चाहिए कि गलती स्वीकार करना ही असली साहस है, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह आलोचना में भी अपनापन छोड़ता नहीं। हर बार गिरना बुरा नहीं, कभी कभी हमें जमीन को महसूस करने के लिए गिरना भी जरूरी होता है। जो चुपचाप समझ जाता है वही सबसे बड़ा दोस्त होता है, और जो सबके सामने समझाता है वह केवल सलाहकार होता है। त्याग और संजोने का फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जो त्याग करते हैं वे अमर हो जाते हैं, और जो संजोते हैं वे अकेले रह जाते हैं, एकांत में तिजोरियों में बंद रह जाते हैं। जीवन हर पल नष्ट हो सकता है, और हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं जैसे समय कभी रुक जाएगा। पर सत्य तो यह है कि दिन आता है और रात गुजरती है, और एक क्षण में कल भी था बन जाता है। हमारे पास जो समय है वही सबसे कीमती है, हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो अपने समय का गलत उपयोग करता है वह धीरे धीरे अपनी ही कब्र खोदता है। हंसते हुए अनजान बने रहना एक दिन आपके अधूरे काम, अनकही बातें और अनछुए प्रेम को छोड़ जाएगा, और मृत्यु कहेगी अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। पर यही तो जीवन की विडंबना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम अक्सर अंत में समझते हैं। गरीबी को स्वेच्छा से स्वीकार करना अमृत के समान है, क्योंकि जब हम सब कुछ त्याग देते हैं तभी हम अंदर से कुछ बड़ा महसूस करते हैं। एक ज्वाला जो आत्मा को प्रकाश में बदल देती है। धन का मोह नहीं बल्कि उसका भार मनुष्य को झुका देता है और आत्मा को बांधता है। त्याग कठिन है, लेकिन वह व्यक्ति इसे सहज रूप से कर पाता है जो पवित्र जीवन जीने की चाहत रखता है। जिसने भीतर का अंधकार देखा है वह कभी बाहरी रोशनी से चकाचौंध नहीं होता। धनवान डरा रहता है, क्योंकि उसकी नींद हर रात तिजोरी में बंद उसकी संपत्ति के बोझ तले खराब हो जाती है, और वह मृत्यु की परछाई से जूझता है। जबकि त्यागी शांति से सोता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास कुछ भी नहीं, खोने के लिए नहीं है, उसे कोई डर नहीं है। जो मोह को छोड़ता है वही नया जीवन जीता है, जहां इच्छाएं नहीं होती, केवल प्रयोजन होता है, और त्याग से ही मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्थिर करो, मोह को छोड़ो और शांति को आत्मा में उतारो। चिंता जहर के समान है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है, और इस दुनिया में वे लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जो स्वयं को दुखी करते हैं, जो दूसरों की चमक देखकर अपना स्वर्ण जलाते हैं। जबकि जो विद्वानों का सम्मान करते हैं और धर्म को पहचानते हैं वे अमर होते हैं, क्योंकि वे आलसी नहीं होते। वे समय पर जागते हैं, समय पर चलते हैं और समय से पहले बढ़ते हैं। उनका सुख कभी नजर नहीं आता, क्योंकि वह भीतर जलता है। यह अंतहीन सुख होता है। जो जीवन को समझ चुका है वह जानता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है, और हर आरंभ त्याग की कोख से जन्मता है। कभी कभी चुप रह जाना युद्ध को टाल देता है, लेकिन वह युद्ध भीतर एक तूफान छोड़ जाता है जो केवल तुम ही सहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वह चुप्पी भी एक कीमत रखती है, जिसे आपने इसलिए ओढ़ लिया था क्योंकि सामने वाला शक्तिशाली था। गीता में कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ता है और पाप सिर चढ़कर बोलता है तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप बन जाता है। मूर्ख के सामने मौन रहना बुद्धिमत्ता है, लेकिन अन्याय के सामने मौन रहना कायरता है, और यह कायरता धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। हम अक्सर शक्तिशाली के सामने चुप रह जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं, या हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन यह डर हमारी आवाज को निगल लेता है, और हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो विवाद नहीं होगा, परंतु विवाद कभी नहीं टलते। वे भीतर दब जाते हैं और एक दिन फूट पड़ते हैं। जब चुप रहना सम्मान की प्रतीक होता था, वह चुप्पी अब अन्याय की सहमति बन जाती है। सामने वाला समझता है तुम डरते हो, और यहीं से वह व्यक्ति ताकतवर नहीं बल्कि दंभ से भरा शोषक बन जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी चुप्पी किसी मासूम की चीख को दबा सकती है? किसी दिन जब तुमने बोलने का साहस किया होता तो शायद कोई और भी साहस कर पाता, पर तुम चुप रहे, और हर बार चुप रहकर तुमने उस अन्याय को बढ़ावा दिया जिससे तुम डरते थे। अब सोचो, क्या यही डर तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी नहीं है? जिस दिन तुम ये डर तोड़ दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। विरोध करना क्रोध नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की पहली चिंगारी है। तो क्या तुम अपने भीतर का बोझ नहीं उतारोगे?
क्या तुम्हारा मन उस दिन पंछी की तरह नहीं उड़ने लगेगा जब तुमने पहली बार ना कहा होगा? एक अनन ही गुलामी और स्वाभिमान के बीच की रेखा बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बार चुप रहता है वह अंततः उस अन्याय का हिस्सा बन जाता है जिससे वह भागना चाहता था। मौन भीतर तपता है, लेकिन जो मुख से नहीं फूटता वह आत्मा में जलन छोड़ जाता है, और आत्मा की जलन सबसे बड़ी सजा है जिसे कोई और नहीं बल्कि तुम खुद को देते हो। तो उठो और उस डर से लड़ो जो तुम्हें सालों से बांध कर रखा है। चुप्पी का साहस तब तक मूल्यवान है जब तक वह आत्मा की रक्षा करता है, ना कि आत्मा को जलाता है। जो व्यक्ति जीवन भर चुप रहता है वह केवल अपने शब्दों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को खो देता है, और जो बोलता है वह विरोध नहीं करता बल्कि एक नई क्रांति जन्म देता है। क्रांति शब्दों से नहीं, साहस से आती है। उस पल से जब तुम अपने भय को विदा करते हो, मौन तब तक मौन है जब तक वह अन्याय को देख चुप नहीं रहता, क्योंकि अन्याय देखना और मौन रहना केवल कायरता नहीं बल्कि एक अनदेखा अपराध है जो आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है? तो फिर आज हम क्यों मौन हैं? क्यों उस जगह पर चुप रहते हैं जहां बोलने से बदलाव आ सकता है? समाज के हर कोने में विरोध मरता जा रहा है और मौन फैलता जा रहा है। हम वहां बोलते हैं जहां मौन बेहतर होता है, और वहां चुप रहते हैं जहां एक शब्द युद्ध रोक सकता था। इतिहास गवाह है कि पापियों के घमंड ने जितनी हानि नहीं की, उससे कहीं अधिक हानि सज्जनों की चुप्पी ने की है। क्या हम यही करते रहेंगे? हर बार किसी के अन्याय पर पर्दा डालते रहेंगे? क्या हम अपने भीतर उस डर को पनपने देंगे जो हमें विरोध से रोकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब तक तपस्या है जब तक वह सत्य की रक्षा करता है, परंतु जब वह अधर्म को सह लेता है तो वह अपराध बन जाता है। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए चुप रहना सही है, लेकिन जीवन भर चुप रहना रिश्तों के भीतर की सच्चाई को मार देता है। सोचो, किसी दिन किसी मासूम के साथ अन्याय हो और तुम चुप रहो केवल इसीलिए क्योंकि वह तुम्हारे अपने के खिलाफ था, तो क्या वह चुप्पी तुम्हें जीवन भर चैन लेने देगी? जो व्यक्ति गलत का समर्थन नहीं करता वह बोलता नहीं, पर जो समर्थन करता है वह अक्सर चुप रहता है। शब्दों की मार इतनी नहीं होती जितनी मौन की होती है, क्योंकि मौन मन में सुलगता है और आत्मा को जला डालता है। चुप रहकर रिश्तों को बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहकर आत्मा को नहीं। शब्दों की कला तभी प्रभावशाली होती है जब वह आत्मा से निकले, वरना मौन सोने से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। शब्द बहुत कुछ कहते हैं, पर मौन आत्मा से संवाद करता है। यदि तुम हर बात पर बोलोगे तो लोग तुम्हारे मौन को नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम आवश्यक स्थानों पर बोलते हो तो तुम्हारा मौन भी गूंजता है। कभी कभी कुछ ना कहना, सब कुछ कह देना होता है। जो व्यक्ति मूर्ख के सामने चुप रहता है वह खुद को बचाता है, पर जो धोखे के सामने चुप रहता है वह आने वाली पीढ़ियों का विश्वास खो देता है। तो क्या अब भी तुम चुप रहोगे? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते रहोगे? क्या तुम उस अपराध से मुक्त हो पाओगे जिसका नाम है मौन में पनपा अन्याय? यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो सोचकर कहो। अनावश्यक शब्द आत्मा को थका देते हैं, पर आवश्यक मौन आत्मा को ऊर्जा देता है। बहस में शब्द खो जाते हैं, पर मौन में व्यक्ति मिल जाते हैं। मौन आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, पर जब बोलता है तो मौन भी सुनता है। शांति और धैर्य अपने जीवन के बैग में रखो, क्योंकि यही वे हथियार हैं जो तुम्हें हर संघर्ष में विजय दिलाएंगे। बिना कुछ कहे जब तुम मौन होते हो तो तुम दूसरों की बातें नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पुकार सुनते हो, और यही मौन वह जगह है जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ विरोध करना है और कहाँ मौन रहकर क्रांति लानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कब और कहाँ चुप रहना है। जहाँ वाणी विफल हो जाती है वहाँ मौन आरंभ होता है। जो अपनी चुप्पी में स्वयं को जानता है वह संसार की ऊंचाइयों से भी परे होता है, और जो नहीं जानता कब बोलना है वह मौन को भी शोर बना देता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, आत्मा का संवाद है। चुप रहना तब अपराध हो जाता है जब अन्याय सामने खड़ा होता है और आप अपनी जुबान को हथकड़ी पहना देते हैं, जबकि यह वरदान बन जाता है।
जब क्रोध, अहंकार या अज्ञान बोलने को आतुर हो। लोग आपकी चुप्पी का अर्थ नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उनके शोर पर भारी पड़ेगी। जो मौन है वह आत्मा के सबसे निकट है, और जिसने चुप रहकर अपने भीतर की बेचैनी को सुना है वही सुनने योग्य है। तुम बोलते हो जब तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और चुप रहते हो जब तुम्हें गर्जना चाहिए। चुप रहना तभी महान है जब वह विवेक के साथ हो, अन्यथा यह डर या कमजोरी का संकेत हो सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द केवल रिश्ते नहीं तोड़ते, आत्मसम्मान भी तोड़ते हैं। जब विषय अधूरा हो तो चुप्पी ही बुद्धिमानी है। शब्द तोड़ते हैं लेकिन मौन जोड़ता है। परंतु अगर तुम्हारे मौन से किसी का सत्य दब जाए तो वह भी पाप बन जाता है। मौन को साधना चाहिए, लेकिन सत्य के समय वाणी को शंख की तरह फूंको। जो गुस्से में चुप रहता है वह परम योद्धा है, लेकिन जो सत्य के समय चुप रहता है वह पराजित सैनिक है। हर बार बोलना शक्ति नहीं है, और हर बार चुप रहना समझदारी नहीं है। तुम सोचते हो चुप रहकर बहुत कुछ बचा लिया, लेकिन तुमने वह सब खो दिया जो बोलकर किसी के दुख को मिटा सकता था। मौन एक मंत्र है, लेकिन अनावश्यक मौन एक श्राप बन सकता है। जो बिना बोले आहत होता है वह भीतर से टूटता है, और जो बिना सोचे बोलता है वह सब कुछ खो देता है। जब आत्मा बोलने लगे और जुबान चुप रहे तो वही मौन है, वही सच्चा ज्ञान है। बोलना तब श्रेष्ठ है जब वह मौन को अर्थ दे, अन्यथा यह केवल वाणी का बोझ है। ईश्वर के दरबार में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, लेकिन इस धरती पर जब प्रश्न अन्याय बनकर खड़ा हो तो उत्तर भी सिंहनाद बनकर आना चाहिए। मौन तपस्या है जब हृदय में तूफान है लेकिन चेहरा शांत है। लेकिन यदि तूफान बाहर आकर अन्याय करता है तो मौन अधर्म है। चुप रहना पुण्य नहीं, पलायन हो सकता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम केवल आवाज से नहीं, अवसर से भी खुद को वंचित करते हो। जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों की सोच को भी प्रभावित नहीं कर सकता। शब्द शक्ति है, लेकिन मौन वह ऊर्जा है जो आत्मा को चेतना में बदल देती है। कब और कहाँ चुप रहना है, यह जानना जीवन का ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ संबंध टूट सकते हैं वहाँ मौन, जहाँ असत्य बोलने का मन हो वहाँ मौन, जहाँ अपूर्ण जानकारी हो वहाँ मौन, जहाँ कोई सीखना चाहता हो वहाँ मौन से शिक्षा दो। लेकिन जहाँ न्याय चुप है वहाँ बोलो, जहाँ अन्याय बढ़ रहा हो वहाँ मौन तोड़ दो। क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे मौन की कीमत चुकाएंगी। कहाँ बोलना है और कहाँ मौन होना है, यह निर्णय ही मनुष्य की परिपक्वता का प्रमाण है। कभी कभी चुप्पी किसी टूटते इंसान के लिए संजीवनी बन जाती है। जब कोई अपने जीवन का दुख बांट रहा हो तब सलाह मत दो, बस मौन होकर उसकी आंखों से बहते शब्दों को सुनो। लोग समाधान नहीं ढूंढते, वे एक ऐसा दिल ढूंढते हैं जो उनके दर्द को समझ सके। जब दर्द बोलता है तब ज्ञान चुप हो जाना चाहिए, लेकिन दुनिया में अक्सर जहां मौन होना चाहिए वहां सबसे अधिक शोर होता है। लोग बिना सोचे बोलते हैं और शब्दों से जख्म देते हैं। कभी किसी की बुराई करते वक्त चुप रहना कायरता है, क्योंकि जो आज किसी और की बुराई कर रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी वही करेगा। यह जीवन तटस्थ बने रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह न्याय और विवेक से बोलने और अहंकार व क्रोध में चुप रहने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को स्वीकृति मान लेते हैं। वे तुम्हारे शांत स्वभाव को अपनी बकवास की छूट समझ बैठते हैं। तब तुम्हें मौन नहीं प्रतिरोध चुनना चाहिए, पर उस प्रतिरोध में गरिमा होनी चाहिए। मौन का चमत्कार तब होता है जब मनुष्य स्वयं से संवाद कर रहा होता है, लेकिन दूसरों के सामने हर समय मौन रहना स्वयं को मिटा देना है। मौन एक संप्रेषण है, परंतु वह तब तक समझ में आता है जब सामने वाला उसे समझे। अगर तुम हर जगह चुप रहोगे तो लोग तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाएंगे। गुस्से में चुप रहना अपनों के सामने साहस की पराकाष्ठा है, परंतु यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई अपना नहीं होता, इसीलिए हर किसी के सामने चुप रहना भी उचित नहीं है। जब तुम्हारा मौन किसी को उसके अपराध के लिए खुली छूट दे रहा हो तब वह मौन अधर्म है और बोलना धर्म है तुम्हारा। हर उत्तर शब्दों में नहीं होना चाहिए। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को भीतर तक झचोड़ देती है, लेकिन जो हर जगह बोलता है वह अपनी बात की कीमत खो देता है, और जो हर जगह चुप रहता है वह अपने अस्तित्व की आवाज खो देता है। चुप रहो जब कोई दुख बांटे
और बोलो जब कोई किसी को तोड़ रहा हो, चुप रहो जब तुम्हारा अहंकार जागता हो, पर बोलो जब तुम्हारा विवेक पुकारे। जीवन की सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि ये है कि तुम कब और कहाँ चुप रहते हो। मौन वह शक्ति है जो शोर में भी तुम्हें स्थिर रखती है। ये वह भाषा है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, परंतु जब यह मौन तुम्हारी आत्मा की रक्षा नहीं कर रहा तो यह मौन नहीं, पराजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवात्मा हूँ। और तुम यह सोचकर अपने मन को क्यों जलाते हो कि तुम्हारा क्या गया? जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो बचा है वही तुम्हारा है। जो मिलेगा वह तुम्हारे कर्म का उत्तर होगा। मृत्यु केवल अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अर्जुन जब अपने पुत्र को खो दिया तो वह बिखर गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का सत्य दिखाया और उसे यह समझाया कि अभिमन्यु केवल शरीर से गया है, आत्मा चिरकाल तक विद्यमान है। अर्जुन ने जब अभिमन्यु को देखा तो वह पहचान नहीं पाया, क्योंकि आत्मा की कोई स्थायी पहचान नहीं होती। वह समय के साथ केवल पात्र बदलती है, जैसे एक अभिनेता मंच पर किरदार बदलता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस दुख से जूझ रहे हो वह स्थायी है? नहीं। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह स्थायी नहीं है। जो अभी है वह एक क्षण में चला जाता है, और जो नहीं है वह अचानक आ सकता है। अर्जुन जब मोह से ग्रस्त हो गया तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म योगी बनने की शिक्षा दी और कहा, कर्म ही धर्म है। जब हम जीवन के हर छोटे कार्य को साधना की दृष्टि से देखते हैं तब वह कर्म पूजा बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि गिरने के बाद भी आप कैसे उठते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर संसार से दूर हो जाएं। त्याग का सार यह है कि आप परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। जो मिलना है वह मिलेगा, बस अपने आप को श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत करना ही धर्म है। यह मत सोचिए कि आप किसी छोटी चीज में समय बर्बाद कर रहे हैं। एक तस्वीर देखना, एक पत्ता गिरते देखना, एक ध्वनि को ध्यान से सुनना, यही आत्म ध्यान की शुरुआत है, यही साधना है, यही मुक्ति का आरंभ है। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा, लेकिन बाहर निकलना नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान अधूरा था। यही संकेत है कि आधा सत्य कभी कभी संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। ज्ञान का पूर्ण होना अनिवार्य है। जब कोई दुख आता है या कोई अपना चला जाता है तो उसे पकड़कर बैठना आत्मा का अपमान है। आत्मा उड़ना चाहती है, वह किसी देह की कैद में नहीं रहना चाहती। जो देह छोड़ गया वह कहीं और खिल चुका है, वह अब किसी अन्य किरदार में है। हर जन्म का अंत मृत्यु है और हर मृत्यु एक नए जन्म का संकेत है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा पूर्ण ना हो जाए। जब अर्जुन ने इसे स्वीकार किया तब उसका मोह समाप्त हो गया। यही श्री कृष्ण की शिक्षा थी। मोह का त्याग ही आत्मा की शांति है। वक्त बहुत बलवान है, अच्छा हो या बुरा वह गुजर जाएगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो इस वक्त में, यही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तब दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। तब तुम जान पाओगे कि जो खोया वह केवल दृश्य था, जो बचा वह अदृश्य है और वही सत्य है। और अंत में जब तुम थक जाओ, जब उत्तर नहीं मिले, तो बस मौन हो जाओ। मौन में वह आवाज है जो सृष्टि की हर धड़कन से संवाद करती है। मौन ही परम ज्ञान है। मौन ही अंतिम शांति है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह वह द्वार है जहां जीवन प्रश्नों के साथ प्रवेश करता है और अनुभवों के साथ लौटता है। यह सत्य शब्दों में नहीं समाएगा और न मौन में बुझ सकेगा। यह चिरंतन प्रश्न है जो मृत्यु को समझने के लिए जीवन मांगता है, और जीवन को समझने के लिए मृत्यु जब असफलता दस्तक दे तो घबराना मत, क्योंकि वह दरवाजा नहीं बंद करती बल्कि भीतर झांकने का मौका देती है। गिरते हुए ही बच्चा चलता है, डूबते हुए ही मनुष्य तैरता है और टूटते हुए ही इंसान जुड़ता है। असफलता के समय तानों से मत डरना, क्योंकि यही समय है जब दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू करेगी। साहस वह साथी है जो हर तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देता। कुदरत ने किसी को अधूरा नहीं भेजा। हम सब हीरे हैं, बस जो घिसेगा वही चमकेगा। कभी किसी जरूरतमंद को गिरने मत दो, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। किताबें बहुत कुछ नहीं सिखा पाती, लेकिन जिंदगी मतलबी लोगों के रूप में सबसे कठोर पाठ देती है। जीवन के रास्ते पर अगर तुमने कदम बढ़ा लिया है तो मंजिलें खुद चलकर आएंगी।
हौसलों की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। जो मीठा झर वह अंत में मार ही देता है। किसी रिश्ते से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हें खो दे, क्योंकि नजरअंदाज करने वाला रिश्ता ज्यादा सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से पहले ही दुखी होने वाले ज्यादा दर्द जीते हैं। कभी दर्द देखकर मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसे कमजोर नजर आते हो तब दर्द और बढ़ता है। लगन वह छोटा शब्द है, लेकिन यही जीवन को बदल देता है। असफलता सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जब आप नहीं गिरते तो आप सीखते नहीं। चोट से डरकर जो रुक जाए वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सभी को समझाना जरूरी नहीं है, किताबें भी सबको समझ नहीं आती। जीवन में स्थिरता तलाशने की बजाय प्रवाह में बहो, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। जितना अधिक लगाव होगा, घाव उतना ही गहरा होगा। इसलिए किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिनसे सबसे ज्यादा आस होती है वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। जो गुस्से में रोते हुए सब कुछ सच बोल दे वही सबसे सच्चा होता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस उन लोगों से दूर हो जाता है जिनकी अहमियत उसके लिए नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। दिखावा करने वाले अपनेपन का पर्दा जल्दी गिरा देते हैं। इसलिए अपनी समस्याएं सबके सामने ना रखो, क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हारे दर्द से बेपरवाह होते हैं। कभी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। यह कलयुग है, जहां बुरे के साथ क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छे के साथ बुरा होना तय है। समझदारी ये नहीं कि सब जान लो, समझदारी ये है कि दूसरों की अच्छाई देखकर प्रेरणा लो। यदि कोई संगत तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है तो वह तुम्हारे भाग्य में लिखा दुर्लभ अवसर है। कठिन समय ही तुम्हारी असली शक्ति को जन्म देता है। सच्चा मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है। जो धन सत्य से कमाया गया हो वह सुख देता है, और जो छल से मिला हो वह सिर्फ चिंता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के भले की सोचने वाला मनुष्य हमेशा पत्थर खाता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही मारा जाता है। जो तुम कर रहे हो, अगर उससे प्रेम है तो सफलता स्वयं दौड़ कर आएगी। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बर्बाद करने वाले 5 कारण हैं। नींद, गुस्से, डर, थकावट और टालमटोल। लक्ष्य में जो खो गया वही पाया जाता है। बीता हुआ कल चाहे जितना दुखद रहा हो, उसे सोचकर आज को न घमाओ, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। और जो खुशी है वह केवल आजादी से उपजती है, और आजादी साहस से आती है। साहस के बिना जीवन में सच्ची मुस्कान नहीं हो सकती। जैसे पेड़ पत्तियां बदलते हैं, वैसे ही सिद्धांत मत बदलो। अगर रास्ते काम न आए तो रास्ता बदलो, क्योंकि मंजिलें कभी नहीं बदलती, केवल रास्ते बदलते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ ना चले तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अकेले चलने वाले ही इतिहास लिखते हैं। कभी भी किसी स्थिति को सिर्फ उसकी पहली नजर से मत देखो। समय कभी अंगूर देता है तो कभी पत्थर, लेकिन उसका उद्देश्य केवल तुम्हें जगाना होता है। जैसे नारियल की चोट के पहले अंगूर की कृपा मिलती है, वैसे ही विपत्ति की जगह अवसर आ सकता है। यदि तुम कृतज्ञता के साथ इसे झेलो, भगवान तुम्हें शक्ति देने के लिए ऐसे घटनाओं को भेजता है जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यदि तुम शिकायत करने के बजाय भगवान का धन्यवाद करोगे तो तुम समझ पाओगे कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास नहीं करता वह दूसरों से केवल दिखावा करता है, और समय आने पर दिखावा दरारों से फट जाता है। आज का दुख कल की सीख है, पर आज के पल को खोने मत दो। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य में खो जाता है, और जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस कलयुग में अच्छाई भी टूटती है, जबकि बुराई को कुछ नहीं होता। फिर भी तुम माफ कर दो, क्योंकि माफ करना सबसे बड़ी सजा है। कभी किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो कि वह तुम्हें दुख पहुंचाए, क्योंकि जिनसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है, और दिखावा करने वाले जल्दी असली रूप में सामने आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की समस्याएं दूसरों के सामने न रखो, क्योंकि 80% लोग तुम्हारे दुख से बेपरवाह होंगे और बाकी 20% खुश होंगे कि तुम परेशान हो। रिश्तों में जितना ज्यादा महत्व दोगे उतना ही घाव मिलेगा, क्योंकि लगाव की सीमा जब पार होती है तो दर्द उसकी छाया बन जाती है। किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान रोते हुए गुस्से में सच बोलता है वह झूठा नहीं होता, वह सिर्फ थक चुका होता है। कभी कभी भगवान एक माली की चुप्पी में भी पूरी सृष्टि की पुकार छिपा देते हैं। जीवन में कभी भी स्थिति को सिर्फ एक नजरिए से मत देखो,
क्योंकि जब आप किसी हालात को झेलते हो वह तुम्हारे विकास के लिए होती है। अंत में कोई अंत नहीं होता, कहानी बस पलटती रहती है ताकि तुम समझ सको कि भगवान कभी भी सिर्फ नारियल नहीं गिराते, कभी कभी वह अंगूर भी फेंकते हैं ताकि तुम मुस्कुरा सको और आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।